नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम शिवराज विजयम के जो ग्रंथकार हैं, जो लेखक हैं, वो कौन? महाकवि अंबिकादत्त व्यास। आज उनके जीवन परिचय पे, जीवन का सामान्य परिचय, उनके जीवन से संबंधित सभी मुख्य मुख्य बिंदुओं पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से जो भी अंबिकादत्त व्यास से जुड़ी जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी जीवन परिचय से संबंधित हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो मित्रों, मेरे चैनल पे यदि पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। अंबिकादत्त व्यास, महाकवि अंबिकादत्त व्यास। पहली बिंदु है इनके पे, आधुनिक संस्कृत रचनाकारों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त तथा अलौकिक प्रतिभा संपन्न साहित्याचार्य पंडित अंबिकादत्त व्यास का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। संस्कृत साहित्य में अंबिकादत्त व्यास का अद्वितीय स्थान है। दूसरी पॉइंट, अंबिकादत्त व्यास ने अपनी रचना बिहारी बिहार में अपना संक्षिप्त वृत्तांत स्वयं लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबिकादत्त व्यास किस रचना में अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। तो कौन सा रचना है? बिहारी बिहार, ये हिंदी का पुस्तक है उनका, उसमें हमने पूरा परिचय उन्होंने लिखा है। इनका जन्म सन 1858 ईस्वी 58 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर से लगभग 22 मील पूर्व की ओर रावत जी का धूला नामक ग्राम के सिलावटी मोहल्ले में हुआ था। व्यास जी के पितामह का नाम पंडित राजाराम था, जो जयपुर से आकर काशी में बस गए थे। जयपुर से आकर के काशी में बस गए थे। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त, किसके? अंबिकादत्त व्यास जी के पिता का नाम दुर्गादत्त तथा चाचा का नाम देवीदत्त था। इनके पूर्वज गौंड, पराशर गोत्रीय, यजुर्वेदी, विप्रवर तथा भिंडा वंश से संबंधित थे। तो मित्रों, ये देखिए, इसमें से सभी बिंदु इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपके पेपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर लें, क्योंकि एक एक बिंदु यहाँ पर आपके लिए हमें इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जो भी हमने बिंदु यहाँ पर रखा है, आपको सब्जेक्टिव बना करके लिखा है कि बहुत आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि यह चीज़ हम आपको ऑब्जेक्टिव नुमा बनाते हैं कि इनका एक कथन है, इनका एक कथन, ऐसे क्वेश्चन की अपेक्षा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, वो स्मरण करने में, याद करने में बहुत सहूलियत होती है। ये सब परीक्षा में कभी गलती नहीं होती। इसलिए आपको हम इस स्तर पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, न कि एक एक क्वेश्चन के अंबिकादत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गादत्त, ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं बनाते। हमने जब भी बनाते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे कि आपको याद करने में, स्मरण करने में, यही क्वेश्चन आपके चित्तवृत्ति में हमेशा बना रहता है। क्योंकि ऐसा होता तो पूरे संसार के जितने भी पुस्तकें होती ऐसे ही बनती, लेकिन यह ऐसी पुस्तक आपके चित्तवृत्ति पे कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। आप यदि अध्ययन करके आप कभी परीक्षा में अच्छे से सफल नहीं हो सकते हैं। परीक्षा तो निकाल सकते हैं, लेकिन अध्यापन कार्य नहीं अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है अध्यापन कार्य। यदि आप ऐसे अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में भी और जहाँ भी आप जाएंगे आपकी स्मरण हमेशा आएगी, आपकी चित्तवृत्ति में हमेशा भी क्वेश्चन बना रहता है। अंबिकादत्त व्यास से जो तीसरी बिंदु है, व्यास जी जन्म से ही कवित्व शक्ति से संपन्न थे और 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता करने लगे थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 10 वर्ष की अवस्था में कविता करने लगे थे। 12 वर्ष की अवस्था में काशीराज ट्रस्ट द्वारा स्थापित धर्म सभा की परीक्षा में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया।
किसमें? धर्मशास्त्र की परीक्षा में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। इनकी कविता से प्रभावित होकर एक तैलंग अष्टावधान विद्वान के किसके प्रभावित होकर के एक तैलंग अष्टावधान विद्वान के सुकवीरेश कहने पर भारतेंदु जी ने काशी कविता वर्धनी सभा की ओर से इन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशी कविता वर्धनी सभा की ओर से कौन सी उपाधि अंबिकादत्त को मिली थी? तो सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। कहने पर भारतेंदु जी ने काशी कविता वर्धनी के भारतेंदु जी थे, उनके द्वारा या काशी कविता वर्धनी सभा के किसी भी क्वेश्चन पूछे कि किस भारत कवि का नाम पूछता है तो वो संस्था का नाम पूछता है, तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तत्कालीन समाज में बाल विवाह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी, अतः उनका विवाह 13 वर्ष के में ही हो गया था। किसका? अंबिकादत्त व्यास का 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम पंडित राधा कुमार व्यास था। 11 वर्ष की अवस्था में माता तथा 17 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने के कारण संपूर्ण गृहस्थी का भार व्यास जी के ऊपर आ पड़ा था। अंबिकादत्त व्यास से चौथी पॉइंट है, सन 1880 ईस्वी में इन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की और इस समय तक कविता करने में इनका इतना अभ्यास हो गया था कि वे एक घड़ी अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोक बना देते थे। 24 मिनट में, सोचिए 24 मिनट में 100 श्लोक बना देते थे। अतः सन 1881 ईस्वी में काशी ब्रह्मामृत वर्षणी सभा में इन्हें घटिका शतक की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उपाधि प्रदान की गई। सन 1883 ईस्वी में वे मधुबनी संस्कृत स्कूल के अध्यक्ष होकर के, कहाँ के? मधुबनी संस्कृत स्कूल के अध्यक्ष होकर बिहार गए और वहाँ बिहार संस्कृत समाज की स्थापना की, जो आज भी संस्कृत प्रचारार्थ कार्यरत है। सन 1886 ईस्वी में ये मुजफ्फरपुर जिला स्कूल के प्रधान पंडित तथा 1887 ईस्वी में भागलपुर में संस्कृत के प्राध्यापक हुए। सन 1893 ईस्वी में छुट्टी लेकर वे भारत भ्रमण के लिए निकले और इनके सम्मान के लिए पूरे देश में सभाएं हुई। जहां जहां भी गए इनके सम्मान में हर जगह सभाएं की गई। अंबिकादत्त व्यास से संबंधित जो 5वां पॉइंट है, काशी की महासभा में इन्हें भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। कहाँ पर? काशी महासभा की। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबिकादत्त व्यास, महाकवि अंबिकादत्त व्यास जी को भारत रत्न की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये काशी की महासभा से भारत रत्न की प्राप्ति हुई। 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उसी क्रम में उत्तर देने की अद्भुत क्षमता के कारण इन्हें शतावधान की उपाधि प्रदान की गई। ये मित्रों नहीं पता कि किसने दिया, लेकिन 100 प्रश्नों को एक साथ 100 प्रश्न सुना दीजिए, सुनाकर उनकी उसी क्रम में, जिस क्रम में आप सुनाए हैं उसी क्रम में उत्तर देने की अद्भुत क्षमता के कारण इन्हें शतावधान की उपाधि प्रदान की गई। 7वां पॉइंट है, व्यास जी द्वारा रचित लगभग 78 रचनाएं हैं। अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित कितने रचनाएं हैं? 78 रचनाएं हैं, जिसमें शिवराज विजयम उपन्यास तथा सावत नाटक विशेष प्रसिद्ध है। संस्कृत की दृष्टि से बात करें तो इनका शिवराज विजयम उपन्यास तथा सामवत नाटक विशेष प्रसिद्ध है। 8वां पॉइंट है, अंतिम समय में ये राजकीय महाविद्यालय पटना में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। सन 1900 ईस्वी में पंचभौतिक शरीर को त्याग कर यशः कायेन अमर हो गए।
यशः कायेन अमर हो गए। अंबिकादत्त व्यास, इनकी एक अद्भुत क्षमता थी पांडित्य की। एक काशी जहाँ जहाँ भी इनकी पांडित्य की परंपरा होती थी, अंबिकादत्त व्यास की बात हमेशा चर्चाएं होती थी। और यदि अंबिकादत्त व्यास शिवराज विजयम की बात करें तो गद्य में अंबिकादत्त व्यास एक अद्भुत कवि हैं, जिसे आधुनिक बाणभट्ट भी कहा जाता है। आधुनिक बाणभट्ट भी कहा जाता है किसको? अंबिकादत्त व्यास का। तो इसलिए आप शिवराज विजयम जो आपके पाठ्यक्रम रखा गया है अंबिकादत्त व्यास के, यहाँ से भी इनके लेखन, इनके ग्रंथकार के माध्यम से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो आप इन पूरे के पूरे जो मैटर हमने आपको दिखाया, ये मैटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप साक्षात्कार में भी पूछा जाता है, और ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इससे स्मरण कर लें और आप जितने अधिक से अधिक इसका लेखन करें और श्रवण करें। धन्यवाद मित्रों।